खुशी का माहौल है। और हमारे जो नेता जी बाद गृह मंत्री ने पोस्ट किया है कि आपकी पार्टी उनके साथ अलायंस कर रही है, कैसे देखते हैं इस निर्णय को? ये हमारी पार्टी के लिए और राष्ट्रीय स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत संदेशा जा रहा है, बहुत अच्छा संदेशा जा रहा है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो अपनी नीतियों से सहमत करके, और ये भारतीय जनता पार्टी की भी नीति है कि जो दलित है, जो वंचित समाज है, अति पिछड़े हैं और मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, उनका कैसे भला होगा, उस नीति पर चल करके हमारा गठबंधन हुआ है और ये बहुत अच्छा गठबंधन है। आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, पहले जब बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने आरक्षण का मुद्दा लेकर आया था कि आरक्षण मिलेगी। 6 महीने हो गए, अमित शाह से बात हुई थी, उसके बाद कोई फैसला नहीं हुआ तो वापस चले गए सपा में भी इस मुद्दे पर बात हुआ कि आरक्षण को लेकर, फिर वहाँ पे भी आरक्षण नहीं मिला और चले गए। अब क्या उम्मीद बचा है? क्या वापस बीजेपी, ऐसा नहीं लगता है कि वापस बीजेपी वही चाल दोहराएगी, 6 महीने तक वेट करना होगा और आरक्षण नहीं देगी और फिर निकल जाएंगे? क्या करना? अभी तो ये गठबंधन हुआ है जी, और ये हमारे हाई कमान हमारे नेताजी हैं, ये उसका जवाब वही देंगे। और ये सब जो गठबंधन हुआ है ये उसी नीति के तहत आरक्षण तो मिल ही रहा है। नहीं, जैसे इसको आरक्षण की बात आप यानी जो आरक्षण था 17 जातियों को जो SC ST में लाने का जो था, एक बार प्रावधान योगी जी ने किया था, अध्यादेश केवल दिया था और अध्यादेश लागू नहीं हुआ, इस कारण नहीं मिला। तो जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो नेताजी बार बार सदन में आवाज़ उठा रहे थे, वो आवाज़ अब कहाँ गई? अब क्या आरक्षण केवल सीट के मुद्दे पर सुलझ जाएगा कि आरक्षण के लिए आगे आवाज़ उठाई? ऐसा है कि आरक्षण की जो नीति है वो यहाँ प्रदेश में जो मुखिया होते हैं वो केंद्र को भेजते हैं। मंजूर करना न मंजूर करना उनका काम होता है। प्रदेश के तो क्या प्रदेश से आरक्षण की नीति निर्धारित नहीं होती है, केंद्र से। 2022 में आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, उसके बाद वहाँ से गठबंधन टूटता है। उसके पहले 19 तक भाजपा के साथ आप लोग रहे, वहाँ से वो गठबंधन टूटा। तो क्या लगता है ऐसा कि अन्य पार्टियों में कोई समस्या या आपकी पार्टी में कोई समस्या है जिस वजह से गठबंधन टिक नहीं पा रहा है? जिस समय समाजवादी पार्टी, जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव था, उस समय 7 तारीख को हम लोगों को बुलाए थे कि 7 को आ जाइए, मीटिंग है। लेकिन जब मीटिंग शाम को चालू होने वाली थी, करीब 2 बजे संदेशा आ गया कि मीटिंग नहीं होगी। हम लोगों को कुछ नहीं पता, संदेशा आ गया कि मीटिंग नहीं होगी, तो हम लोग सोचे कि नहीं होगी, लेकिन बाद में पता चला कि मीटिंग तो हो गई। तो हम लोगों को खुद ही वो बाहर कर दिए। हम बाहर कहाँ हुए? वो खुद बाहर, समाजवादी पार्टी ने खुद बाहर कर दिया, हम बाहर नहीं हुए। ओम प्रकाश राजभर जी लगातार आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर कि हमारे सिंबल पर उनके कैंडिडेट जो चुनाव में जीत कर आए हैं वो उन्हीं के पार्टी की बातें करते हैं, उन्हीं की पार्टी के लिए रहते हैं, जबकि आपके यानी छड़ी के चुनाव पर जीतने के बावजूद वो पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये समाजवादी पार्टी जो 12 सीट पर अपने कैंडिडेट खड़ा किए, सिर्फ इसलिए खड़ा किए कि जीतने के बाद भी वो उन्हीं के रहे, उन्हीं के कैंडिडेट रहे जीतने के बाद भी। तो इस तरह की चाल उन्होंने चला और हमारे जो जीते हुए हैं वो हमारे साथ हैं और जो छड़ी से भी जीते हुए अब भी मेरे साथ हैं। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में किस प्रकार से सीटों का बंटवारा होगा? कितने सीटें मिलने के अनुमान हैं? अभी गठबंधन का ऐलान किया गया है। जैसा कि आप देखे होंगे, हमारे नेताजी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन का ऐलान किया कि गठबंधन हो गया है। 18 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वार्ता होगी, उसमें जो डिसाइड होगा जिस तरह से उस तरह से किया। अच्छा, चुनावों के दौरान बड़ी तीखी नोकझोंक हुई भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं पर ओम प्रकाश जी के द्वारा लगातार तीखे वार किए गए, उसके बावजूद एकाएक ऐसे अलायंस हो जाना, ये क्या पहले से ही बातचीत थी? माननीय नेताजी का कहा ऐसा है, जिस समय चुनाव चलता है उस समय
एक नेता दूसरे नेता पर प्रत्यारोप आरोप लगाते रहते हैं। वो चुनाव होता है, चुनाव जो खत्म और सब खत्म। सब खत्म। तो उस हिसाब से पार्टियों का इस तरीके से अलायंस हो जाना, ये 24 के चुनाव के लिए जो है 22 से ही तैयारी शुरू थी क्या? वो जब आपका गठबंधन टूटता है समाजवादी पार्टी से, तो क्या वहीं से भाजपा में जुड़ने की कवायद शुरू हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। और ये हमारी नेताजी जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, जो अति पिछड़ा है, मजदूर है, किसान है, सबकी बातों को रखे। उसके बाद निर्णय आज लिया गया, कल लिया गया, आवाज़ें रखी। क्योंकि यह लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा में मछली शहर एक सीट है, तो यहाँ की जनता का रवैया रहा है कि बार बार चेंगे। तो आपका क्या कहना है? क्या आपको यह जनता भरपूर सपोर्ट करेगी इस बार सुबह से भारतीय समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहेंगे? यहाँ की सीट की क्या राय? जैसे जो इनका सवाल ये है कि मछली शहर जो लोकसभा है, यहाँ की जो जनता है, यहाँ पे गठबंधन का जो प्रत्याशी है, क्या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने प्रत्याशी को उतारेंगे कि बीजेपी सिंपल? अभी तो अब ये हाईकमान का निर्णय है, ये निर्णय मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। मैंने बता दिया 18 तारीख को जैसा होगा उस तरह। अगली बार जो लोकसभा चुनाव था उसमें केवल सिंबल दे रहे कि अपनी सीट पर लड़ने के लिए